उत्तराखंड के उद्योगों का प्रमुख संगठन कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा ही उद्योगों के लिए हितों के लिए काम करता रहा है। ऐसे में आज एजीएम के साथ नई जिम्मेदारी मिली है क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति पवन अग्रवाल जी को। आज हमारे साथ है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी को लिए, लेकिन चुनौती होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योगों और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाना। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं समझता हूँ कि चुनौती नहीं है ये, क्योंकि हमारी सरकार जो इस समय राज्य सरकार है वो उद्योग के लिए बहुत संवेदनशील है और वो चाहती है कि उद्योगों के लिए अच्छी से अच्छी नीति बनाई जाए। तो मुझे तो लगता है कि मेरा काम बहुत आसान है इस वर्ष, और मैं इस साल बहुत इस सरकार की वजह से ही मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हम बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। और जो उद्योगों को चाहिए यहाँ पर एक अच्छी सुदृढ़ औद्योगिक नीति, वो हम सरकार से जरूर बनवा पाएंगे। आपने उद्योग नीति की बात करी। हमेशा आप उद्योगपति कहते रहे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उद्योग नीति उत्तराखंड में भी लागू हो, इसको लेकर नहीं देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उत्तर प्रदेश की को कॉपी करके कोई नीति बनाए। हमारी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। हमारे यहाँ सबसे विषम परिस्थिति है कि ना तो हमारे यहाँ कच्चा माल है यहाँ पर, है ना, वो भी हमें बाहर से लाना पड़ता है, और ना हमारे पास मार्केट है, बाजार भी हमारे पास नहीं है, सारा माल हमें बाहर ले जाना पड़ता है। तो और हमारे पास रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क सामान को लाने ले जाने के लिए वो भी बहुत डेवलप नहीं है। तो ये विषम परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नहीं, हमें जम्मू एंड कश्मीर की तर्ज पर कोई अच्छी औद्योगिक नीति मिलनी चाहिए। तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सरकार को, और न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि हम केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए मना पाएंगे। उनको हम ये कह पाएंगे कि इस तरह की नीति की यहाँ सख्त आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा विकास भाई, कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति देखिए, जम्मू कश्मीर जैसी ही हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, और हम जिस तरह से पहाड़, हमारे यहाँ बड़ा विषम परिस्थितियों में लोगों को आना जाना होता है। तो यहाँ पर सख्त आवश्यकता है इस प्रकार की किसी पॉलिसी की, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम जरूर सरकार को कन्विंस कर पाएंगे कि ऐसी पॉलिसी हमें चाहिए। सर, उद्योगों के प्रति माहौल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समस्याओं की बात करें तो बिजली की दरें, कहीं ना कहीं समस्याओं की बात करें तो एमएसएमई में जो दिक्कतें आती है, इनको लेकर किस तरह सोचते हैं? देखिए, बिजली की दरें ये बड़ा आजकल बाजार सारा ओपन है। तो जो जिस प्रकार से उनकी लागत है, वो अपनी लागत से कम पे बिजली बना के नहीं दे सकते, ये हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और वो है सोलर पॉलिसी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सोलर पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि उस सोलर पॉलिसी को और हम सुदृढ़ कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, और हम उद्योगों को प्रेरित कर सकते हैं रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा विकास जी कि आज हमारे यहाँ करीब अगर हम पूरी वर्किंग करें तो उत्तराखंड में जो भी उद्योग लगे हैं उनके पास इतना रूफ टॉप अवेलेबल है कि हम 5000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है उनको उसके लिए प्रोत्साहित करने की। तो वो अगर सरकार करती है तो ये समस्या दूर हो सकती है। और सर, एमएसएमई के लिए? एमएसएमई भी उसी श्रेणी में आता है। अगर देखिए, लार्ज की बात करें या एमएसएमई की बात करें, तो जो मैंने आपसे कहा है तो उसमें 80% तो एमएसएमई है। लार्ज तो मुश्किल से 20% है। तो मैं एमएसएमई को जोड़ के बोल रहा हूँ ये बात। आज कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उद्योगपतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और स्वयं पवन अग्रवाल जी के लिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि उद्योग भी समाज का हिस्सा है, और मैं एक आपके माध्यम से एक बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि उद्योग सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करते, ये हम सबको समझना चाहिए। उद्योग पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। और अगर उद्योग चलेंगे सही तो देखिए कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, किस प्रकार से आप ये भी देखिए, मैं एम्प्लॉयमेंट की जब बात करता हूं तो सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं करता हूं, मैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप देखिए, जहां जहां पर भी अच्छा उद्योग चलता है उस क्षेत्र का जरूर विकास होता है। साथ में मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि उद्योग आज की डेट में इस बात को भी मान रहे हैं कि उनकी अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो ज्यादातर उद्योग अपने सीएसआर से भी जो खर्चा कर रहे हैं वो अपने ही क्षेत्र में कर रहे हैं, और डिफरेंट एरियाज में जहां जहां उनको लगता है वहां पर वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उद्योग अगर पनपेंगे तो जरूर हमारे राज्य का अच्छा विकास होगा। आपको जिम्मेदारी मिली है? जिम्मेदारी मुझे मिली है, और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा चुनौतियां बहुत हैं, तो अगर जितनी ज्यादा चुनौतियां हैं उतने ज्यादा अवसर होंगे। तो मैं इसको अवसर के रूप में देखता हूं, और मुझे लगता है कि हम अच्छा कार्य कर पाएंगे और अपने राज्य में हम एक अच्छा विकास कर पाएंगे। हम सिर्फ उद्योग की बात नहीं करते, हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करते, मुझे लगता है पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास हम कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पवन अग्रवाल अपने उद्योग में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में आप सारे उद्योगों के लिए कैसे समय निकाल पाएंगे? नहीं देखिए, ये तो अब आपने ऐसा सवाल करा है कि मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मिलके, क्योंकि खाली अकेले पवन अग्रवाल नहीं है, हमारे करीब 300
सदस्य हैं और सब सदस्य मिलजुल के, आपने आज भी देखा है एजीएम में किस प्रकार से यहाँ पर उपस्थिति है। तो हम लोग कमेटीज हैं हमारी, हम लोग मिलके काम करते हैं, तो हम लोग मिलके अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा। ये थे हमारे संग केजीसीसीआई के नए अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी, जिनका साफ कहना है कि चुनौती तो है, लेकिन मुझे विश्वास भी है कि इस कार्यकाल में मैं सारे उद्योगों के साथ मिलकर कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।